जब मैं ये भदावना वाटरफॉल जा रहा था तो मेरा मन अंदर अंदर बहुत खुश था कि ग्वालियर से 25 किलोमीटर दूर ये वाटरफॉल का नज़ारा काफ़ी अच्छा होगा। और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे क्या दिखा ये वीडियो के आगे ही पता चलेगा। ग्वालियर में आज हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन का ब्लॉग ऊपर आई बटन पे शो कर रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे आज इस एपिसोड 2 में मैं टोटल 7 टूरिस्ट प्लेस कवर करने वाला हूँ, जिसमें ग्वालियर फोर्ट का 80 खम्भों का किला, सास बहू मंदिर, राजा मानसिंह पैलेस और तेली मंदिर शामिल है। हमारा आज का सफ़र वहां से शुरू होता है जहां पर हम रुके थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग चैनल को मक्कर में। सो गाइस, ग्वालियर में आज हमारा दूसरा दिन है। आप पहले वाले दिन का पहला जो एपिसोड होगा उसमें आप जाकर देख सकते हो ग्वालियर में हम किस तरह से आए हैं और कहाँ कहाँ गए हैं पहले दिन। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दिया हुआ है। वैसे तो बहुत कुछ मैं इस वीडियो में भी देने की कोशिश करूंगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा किस तरह से हो सकती है। अगर आपको ग्वालियर सिटी के अंदर घूमना है तो आप किस तरह से कहीं आसपास में जा सकते हैं। सिटी के अंदर ही आप रैपिडो या ओला बुक कर सकते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आप बाइक रेंट ले सकते हैं, और अगर आप 2 से 3 जन हैं तो आप ऑटो बुक कर सकते हैं जो सिटी के अंदर ही आपको घुमा देते हैं। और जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बिल्कुल आसपास में ही है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में आपका खर्च नहीं होता है। दूसरे दिन में हम लोग जाने वाले हैं सन टेम्पल, तानसेन टॉम, सास बहू टेम्पल, तेली मंदिर और मानसेन पैलेस। तो ये सारे टूरिस्ट प्लेस आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम लोग आज मार्केट भी जाने वाले हैं, जो कि काफ़ी खास मार्केट यहाँ पे लगता है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इस ब्लॉग को बिना किसी देरी के। मैं हूँ अभी दीनदयाल नगर के पास। यहाँ से मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ सन टेम्पल। तो मैं अभी यहाँ से करूँगा अपने लिए ओला बुक, जो कि बाइक रेंट लूँगा। चलते देखते हैं कि क्या टिकट लगता है और किस तरह के वहाँ पे चीज़ें हैं, और कैमरा या मोबाइल अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। सारा कुछ वीडियो को आगे आपको मिलने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो गाइज, सन टेम्पल हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है इसका बाहर का इंटरफेस, तो कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो है नोटिस लिखी हुई है, इसे आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या आपको नहीं करना है इस मंदिर के अंदर। और पार्किंग तो खैर यहाँ पे मना ही है। ये है प्रवेश द्वार। एंट्री कैसा होगा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हर टाइम के लिए एंट्री अलग अलग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। गर्मी के टाइम में और सर्द ऋतु के टाइम में जो टाइमिंग है वो बिल्कुल चेंज है, तो ये भी आप देख लेना। गर्मी के टाइम में ये 6 बजे से लेकर 7 बजे तक खुला रहता है, और शरद ऋतु के टाइम में ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है, और बीच में मध्याह्न अवकाश जो है वो 12 से 1 बजे के बीच होता है। और सूर्य ग्रहण के दिन मंदिर ये बंद रहता है। और यहाँ पे आपको कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। आप कैमरा नहीं ले जा सकते हो, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हो, या फिर किसी भी तरह का यंत्र आप अंदर नहीं ला सकते हो। आपको यहाँ पे लॉकर रूम में ही सबमिट कर देना होता है। और यहाँ पे जो लॉकर रूम है वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं इस सन टेम्पल में, तो आप आइए और इसे भी एक बार ज़रूर घूमिए। तो हमारा दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं तानसेन टॉम की ओर। तो गाइस, इस बारी मैंने एक ये ऑटो रेंट लिया है ओला से, क्योंकि धूप बहुत हो रखी थी और प्राइस भी लगभग आसपास में ही था बाइक वाले से, तो इसलिए मैंने ये बुक कर लिया है। तो अब चलते हैं सीधे तानसेन टॉम, जिसे तानसेन का मकबरा भी कहा जाता है। ये जो मकबरा है ये सूर्य मंदिर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के आसपास में है। अगर आप ग्वालियर अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपको लगभग 3 दिन तो पूरे लग ही जाएंगे पूरी तरह से ग्वालियर घूमने में। अगर आप 2 दिन सोच रहे हो कि अगर आप 2 दिन लेकर के आ रहे हो तो 2 दिन में ही आप घूम सकते हो, लेकिन थोड़ा हापाधापी हो जाती है, जल्दबाजी हो जाती है, जिस
घूम पाओगे। तो अगर घूमना चाह रहे हैं अच्छे से तो आप लगभग 3 दिन की जर्नी रखिए ग्वालियर घूमने के लिए। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं तानसेन का मकबरा। और एंट्री टिकट वगैरह क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई एंट्री टिकट नहीं लेना होता है और नहीं वीडियोग्राफी के लिए कुछ चार्ज है। आप मोबाइल से या फिर अपने कैमरा से ईज़िली यहाँ पे शूट कर सकते हो। चलिए कुछ पढ़ते हैं काम की चीज़ें। यहाँ पे कुछ संरक्षित स्मारक स्थल, कुछ इस तरह का प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एंट्री करते ही आपको पूरे चारों तरफ बाग बगीचे दिखते हैं। इधर में आई थिंक कार पार्किंग या बाइक पार्किंग के लिए जगह है और इधर गार्डन वगैरह है। जैसे ही आप अंदर इन करते हो तो सामने ही आपको मकबरा दिखता है। अंदर में भी पूरी तरह से आपको ग्रीनरी दिखती है, इस तरफ और इस तरफ। चलो ये चीज़ अच्छी है कि मतलब पहली बार ऐसे मॉन्यूमेंट्स के पास आया हूँ जहाँ पे बिल्कुल एंट्री भी फ्री है। आप कैमरा वीडियोग्राफी वगैरह सब कुछ फ्री है, नहीं तो बाकी सब जगहों पे आपको चार्ज लगता है 400 रुपये, कहीं 250 रुपये। ये तानसेन का मकबरा ग्वालियर के सूफी गुरु शेख मोहम्मद गौस के मकबरे के परिसर में है। यह महान संगीतकार तानसेन की याद में बनाया गया था। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्तंभ माने जाते थे। तो गाइज़ ये था तानसेन का मकबरा और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और हम लोग वैसे तो 2 प्लान किए हुए हैं। पहला तो यहाँ का जो वाटरफॉल है वो जाने का सोच रहे हैं और दूसरा ग्वालियर जू। तो ये दोनों जगह भी आप कवर कर सकते हो। तो देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। आई होप, मैं तो कोशिश करूँगा कि दोनों जगह का प्लान बने, लेकिन ग्वालियर वाटरफॉल के लिए थोड़ा सा वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस पे पड़ता है। तो उसके लिए आपको अलग से ऑटो बुक करना होगा जो आपको ले भी जाए और वापस ले भी आए, क्योंकि जब भी वाटरफॉल जो भी होते हैं वो थोड़े आउटर साइड में होते हैं, जहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आपको ऑटो बुक करके ही जाना होगा। चलिए देखते हैं क्या सीन बनता है। जो भी होगा आगे वीडियो में आपको पता चलता रहेगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। यहाँ पे बाहर में आपको छोटी मोटी दुकानें मिल जाती हैं जहाँ से आप कुछ खरीदारी कर सकते हो। बच्चों लोग के टॉयज़ हैं और भी बहुत सारे खिलौने वगैरह भी यहाँ पे, चूड़ी है और श्रृंगार के सारे सामान हैं। तो कुछ ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो भाई साहब फाइनली हम यहाँ से एक ऑटो ई रिक्शा बुक किए हैं स्पेशली सिर्फ झरना जाने के लिए, वाटरफॉल, जो कि यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके लिए आपको बुक करना ही होता है, क्योंकि वहाँ से फिर आपको ऑटो नहीं मिलती है। तो ये अभी मैं हूँ तानसेन के मकबरा के पास और यहाँ से मैं बुक कर रहा हूँ। यहाँ से इन्होंने बोला 500 रुपये में, जो आपको ले भी जाएंगे और वापस जहाँ से आप चढ़ रहे हो वहाँ पे आपको वापस ले भी आएंगे। तो अप एंड डाउन का 500 रुपीज़ है। तो जो वाटरफॉल हम लोग जा रहे हैं उसका नाम है भदावना वाटरफॉल, जो लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वैसे तो ग्वालियर के पास में लगभग 2 तरह के वाटरफॉल आपको मिल जाते हैं। पहला है नंदकेश्वर वाटरफॉल, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, और दूसरा ये वाटरफॉल जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ भदावना वाटरफॉल, जो सिटी से लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाटरफॉल जाना चाहते हो। तो मैंने चूज़ किया है ये वाटरफॉल, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं जाकर कि किस तरह का वाटरफॉल हम लोग को देखने को मिलता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल सिटी से अलग, बिल्कुल आउटर एरिया में। देख रही है इस तरह का गाँव है। तो गाँव के अंदर अंदर ही हम लोग को जाना पड़ेगा कुछ किलोमीटर।
सब पहुंच चुके हैं हम लोग लोकेशन पर, मदाबना वाटरफॉल। रोड मेन रोड से बहुत ज़्यादा अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या अच्छा पानी रोक दिया है, पानी रोक दिया गया है। लेकिन दूर से आए थे देखने के लिए कि कहीं झरना वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन सीन कुछ इस तरह का है। तो इसे भदाबना धाम भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि झरना जो है ना ऊपर से ही गिरता था, इस तरह से पूरे पहाड़ पर से नीचे झरना गिरता था। और ये पूरा एरिया जो है आपको पानी से ढका हुआ मिलेगा। लेकिन इस समय यहाँ पे कुछ पुल वगैरह बन रहे हैं, जिस वजह से पानी को थोड़ा रोक दिया गया है। और बरसात के मौसम में यहाँ पे तो वैसे भी आना मना ही है कि बरसात के मौसम में झरने के पास नहीं आना है, कहीं पे लिखा हुआ था। तो अगर बरसात के टाइम में अगर आते हो आप, तो आपको कुछ अलग ही नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जितने ज़्यादा रोमांचक रास्ते हैं भाई, अनबिलीवेबल। और इसमें आपको मछलियाँ भी मिलेंगी, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इस तरह भी मछलियाँ हैं। तो ये आप पूरा एरिया जो देख रहे हो, ये पूरा पानियों से भरा होता था। पूरा ऊपर पहाड़ है ये पूरा एरिया। और इस तरफ भी अगर आते हो, यहाँ से पानी आपको गिरता हुआ दिखेगा। इस तरह बिल्कुल साफ पानी है, देख रहे हो सोर्स, पानी का आप सोर्स देख लो। यही है भदाबना धाम मंदिर। पानी कुछ ऊपर से आ रहा है गिरता हुआ। तो लोकेशन काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अमेजिंग है। अगर बरसात के टाइम में आया जाए तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलेगा। वैसे तो मुझे उम्मीद था कि यहाँ पे मुझे वाटरफॉल दिख जाए, लेकिन वाटरफॉल नहीं दिखा। तो थोड़ी सी निराशा होती है कि इतने दूर आने के बावजूद जो सोचा था वो नहीं हो पाता है। तो ऊपर मंदिर भी है, अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ मंदिर है। तो ये मंदिर है, ऊपर शिव जी का मंदिर है। और पानी आप देख सकते हो यहाँ से गिरता है। और इस तरफ भी पानी मतलब ऊपर से आ ही रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ से पूरा एक नज़ारा मिलता है आपको वाटरफॉल का। ये काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी सेफ़ है, आपको यहाँ भी आना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ जाता है, लेकिन अगर आप ऑटो रेंट करके आते हो यहाँ पे बुक करके, जो आपको आने और जाने दोनों का हो जाए, तो ये बेस्ट जगह है, बेस्ट लोकेशन है। सोमवारी या फिर शिवरात्रि के टाइम में आते हो तो यहाँ पे आपको भीड़ देखने को मिलती है। और अगर आप बरसात के टाइम में आते हो तो आपको यहाँ पे अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ऊपर पहाड़ों पर से नीचे झरना भी आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो फ़िलहाल कुछ इस तरह का सीन है। मैं यहाँ पे आया हूँ नवंबर के महीने में, इस वजह से यहाँ पे पानी जो है वो थमा हुआ है, पानी नहीं गिर रहा। लेकिन अगर आप उस सीज़न में आते हो जिस टाइम बारिश का मौसम हो, उस टाइम में नज़ारे जो हैं वो आपको अद्भुत ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पास में ही मंदिर है शंकर जी का और राम जी का, जो बिल्कुल शांत और काफ़ी स्वच्छ है।
तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस जहाँ से हम लोग चले थे। अपना वाटरफॉल के बाद हम लोग अब सीधे यहाँ पे आए हैं। ये है किला गेट और ग्वालियर फोर्ट। तो भाई साहब एपिसोड 1 में भी हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन कुछ पार्ट छूटा रह गया था, इसलिए हम लोग दोबारा इस एपिसोड 2 में आए हैं और जो छूट गया उसे कवर करने के लिए। अगर आप एपिसोड 1 नहीं देखें तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। वापस से हमें वैसे ही अपनी चढ़ाई करनी पड़ रही है। एक्चुअली एपिसोड 1 में भी मैंने जानकारी दे रखी है, फिर भी इस वीडियो में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। टिकट लेने के लिए हमें ज़्यादा ऊपर जाना होता है। जो आप देख रहे हो इतनी बड़ी चढ़ाई वो करनी होती है टिकट लेने के लिए। अगर टिकट काउंटर आपको ऊपर मिलता है। यह है लक्ष्मण दरवाज़ा। तो यहाँ पे आपको 2 जगह काउंटर मिलता है टिकट का। ग्वालियर फोर्ट बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। आपको सबसे पहला जो टिकट काउंटर मिलता है सामने की, और जैसे ही आप जाते हो तो आपको वहाँ पे दिखेगा टिकट दर फॉर इंडियन 20 रुपीज़, फॉर फॉरेनर्स 400, फोटोग्राफी के लिए 250 रुपया, वीडियोग्राफी के लिए 400 रुपया। और ओपनिंग टाइम जो है वो 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। इस टिकट घर में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2 अलग अलग जगहों के लिए आपको टिकट लेना होता है अगर आपको ये पूरा फोर्ट घूमना है। तो यहाँ अगर आप ये टिकट लेते हैं, यहाँ से सामने टिकट काउंटर है, ऊपर में आपको लिखा हुआ है कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, ढोंडापुर गेट, किला बुर्ज, हमाम खाना। तो ये सब जगह आप इस वाले टिकट घर से अगर लेते हैं टिकट तो ये सारी जगह आप घूम सकते हैं, जो अंदर में है काफ़ी बड़ा है। और इस तरफ है मानसिंह पैलेस। ये जो आप देख रहे हो ये मानसिंह पैलेस है। तो मानसिंह पैलेस, तेली मंदिर और सास बहू मंदिर, ये 3 जगहों के लिए आपको अलग से टिकट लेना होता है। जो आपको सामने दिख रहा है टिकट काउंटर, यहाँ से आप ये 3 जगहों के लिए टिकट ले सकते हैं। और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अगर करनी है, अगर वीडियो कैमरा है आपके पास, तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, टिकट लेते हैं। ये बाकी 3 जगहों के जो हमारा छूट गया है। तो ये 3 जगह जहाँ है ये आपको एपिसोड 2 में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा अगर आपको जहांगीर महल, कर्ण महल का अगर वीडियो देखना है तो आपको एपिसोड 1 में देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ। टिकट हमने ले लिया है 25 रुपया पर पर्सन। मानसिंह पैलेस के पास में ही आपको ये 80 खम्भों का किला दिखेगा, जो वास्तव में शिव जी का मंदिर हुआ करता था, जिसे अकबर ने तोड़कर मदरसे में परिवर्तित कर दिया था। और बाद में जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने इस जगह को कैद खाना में बदल दिया। जो राजा टैक्स नहीं दिया करते थे, उन 52 राजाओं को जहांगीर ने इन खम्भों से जंजीरों में बांधकर कैद कर रखता था। यहाँ पर 80 खम्भों की बावरी भी आपको देखने को मिलता है। राजा मानसिंह जी इसी बावरी का पानी मंदिरों में पूजा पाठ के लिए यूज करते थे। और बावरी के यहाँ से आपको नीचे रास्ता मिलता है जाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बंद कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपको अंदर बावरी जाने का रास्ता मिलता है, लेकिन फ़िलहाल ये लॉक्ड है। तो भाई साहब टाइमिंग का खासकर ध्यान रखिएगा, पक्का 5 बजे ये बंद हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए, बिल्कुल एक फोर्ट में ही सारा कुछ है घूमने के लिए। अब सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मानसिंह पैलेस है। अंदर लोग बोलते हैं कि भूल भुलैया है, पता नहीं यार, कोई तो है ही नहीं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं मानसिंह पैलेस में। किधर से जाना है किधर आना है पता नहीं चलेगा एक्चुअली।
वाह। तो अंदर से मानसिंह पैलेस कुछ इस तरह का लगता है और हवा के लिए ये अलग से सिस्टम दिया गया है जिसको बाहर की तरफ से हवा आता है और ये पूरा जो कमरा है पूरी तरह से हवादार हो जाता था। ये भाई नीचे जैसे जैसे उतरते जाएंगे वैसे वैसे बहुत देख रहे हो आप किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, अनबिलीवेबल। मतलब इस तरह से तहखाना और महल बनाया गया है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आवाज़ देख रहे हो ना किस तरह से गूंज रहा है। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। क्योंकि जिस तरह से ये बना हुआ है ना एक तरह से भूल-भुलैया टाइप का, अगर आप आते हो अकेले तो आई एम श्योर कि आप खो जाओगे जिस तरह से ये महल बनाया गया है। मुझे भाई साहब बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आप किस तरफ हो नहीं हो। चलिए कुछ इस तरह का ये मानसिंह पैलेस है। आप ग्वालियर आ रहे हैं और ग्वालियर फोर्ट आ रहे हैं तो इसके लिए अलग से टिकट जोड़ लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो अब हम वापस से आ गए हैं बाहर। अब हम लोग जा रहे हैं सास बहू मंदिर। इधर के जो कुछ मंदिर हैं वो लगभग खुले ही होते हैं 5 बजे के बाद भी, लेकिन अगर आप उस साइड अगर जाते हैं जैसे कि मानसिंह पैलेस हुआ तो ये सारी जगह लगभग 5 बजे के आसपास बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम जो है वो 5:10 हो रहा है। कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सास बहू मंदिर है। तो ये है सास बहू का मंदिर ये है। टिकट 25 रुपये का आपको लगता है। जितने भी आपको ये मूर्तियाँ दिखेंगी ये सारी की सारी मूर्तियाँ खंडित ही दिखेंगी। तो गाइस सास बहू मंदिर घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं तेली मंदिर जो हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है तेली मंदिर और पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 5:40 हो गए और जिस वजह से गेट जो है वो बंद हो चुका है। तो अगर आप टाइम से आए तो आप घूम पाइएगा। तो ये है तेली मंदिर जो कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये था हमारा ग्वालियर फोर्ट का लास्ट डेस्टिनेशन तेली का मंदिर। यहाँ से उतरने के बाद हम लोग जा रहे हैं बाड़ा, जहाँ पे मार्केट वगैरह लगता है कपड़ों का। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मार्केट वहाँ पे लगता है। अभी हम लोग हैं ये गुजरी गेट के पास और ये जो बड़ा वाला जो विक्रम है जैसे कि आप देख रहे हैं ये 15 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको छोड़ देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऑटो या ई रिक्शा वगैरह करते हो तो ऑटो वाले आपसे 100 रुपया और ई रिक्शा वाले भी आपसे लगभग उतने ही के आसपास देते हैं। लेकिन ये विक्रम जो है ये थोड़ा सस्ते में आपको हो जाता है। तो बाड़ा हम लोग पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हो आसपास की लोकेलिटी कैसी है। मतलब आसपास में आपको दुकानें बहुत सारी दिखेंगी, कपड़ों की तरह तरह की कपड़ों की दुकानें आपको मिलेंगी। भाई साहब यहाँ आने के बाद का नज़ारा भाई देख के मैं तो अचंभित हो गया। आप यह देख लो, ये है भू विज्ञान संग्रहालय, देख रहे हो क्या खतरनाक लग रहा है ये देखने में, तुम रॉयल टाइप। और सामने भी है, नाम के अनुसार ही ये मार्केट भी है भाई, बाड़ा मार्केट। हाँ बोलेगा। खरीदारी करनी है आप यहाँ
पे सस्ते में सामान ले सकते हैं। तो आप बड़ा मार्केट आ जाइए, आपको काफ़ी सस्ते में सामान मिल जाएगा। तो गाइस बाड़ा में आपको इस तरह के मार्केटिंग करने को मिलते हैं। अगर आपको कपड़े वगैरह लेना है, जो कुछ भी लेना है, तो आप यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ हंसते रहिए, खुश रहिए।